फ्रेंड्स, माई सेल्फ शिवांशु आत्रे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सीबीएसई ने 10th बोर्ड मैथमेटिक्स के पेपर के अंदर क्या चेंजेस करे हैं, कहां इंटरनल चॉइसेस दी गई हैं, कौन से सेक्शन में आपको चॉइसेस मिलेंगी, किस चैप्टर से मिलेंगी और कितने मार्क्स की मिलेंगी। तो चलिए आइए वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेपर पैटर्न की। पेपर के अंदर 4 सेक्शंस आते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए आपके पास 6 क्वेश्चंस लेके आएगा 1 मार्क्स ईच के, यानी कि सेक्शन ए हो जाएगा हमारे पास 6 मार्क्स का। बहुत अच्छी बात यह है सीबीएसई ने यहां पर 2 इंटरनल चॉइसेस दे दी हैं। जो आपके पास चॉइसेस आएंगी वो आएंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी भी आपके पास 6 क्वेश्चंस लेके आएगा, बट ये 2 मार्क्स के होंगे, यानी कि सेक्शन बी ओवरऑल 12 मार्क्स का हो जाएगा। यहां भी आपके पास 2 इंटरनल चॉइसेस मिलने वाली है और वो होंगी आपके पास रियल नंबर और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। अब बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी आपके पास 10 क्वेश्चंस लेके आएगा 3 मार्क्स ईच, यानी कि ओवरऑल सेक्शन सी आपके पास 30 मार्क्स का होने वाला है। यहां आपके पास 4 चॉइसेस होंगी और वो 4 चॉइसेस होंगी आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर से। अब बात करते हैं सेक्शन डी की। सेक्शन डी आपके पास 8 क्वेश्चंस लेके आएगा, जहां 3 इंटरनल चॉइसेस होंगी, 4 मार्क्स ईच होंगे, यानी कि सेक्शन डी आपके पास बन जाएगा 32 मार्क्स का। अब जो हमारे पास 3 इंटरनल चॉइसेस हैं वो है चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस और स्टैटिस्टिक्स की। अब बात करते हैं यूनिट्स की। जो आपका मैथमेटिक्स का पूरा पेपर है, जो आपका पूरा सिलेबस है, उसे हमने 7 यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया है। दैट इज नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अब बात करते हैं कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की है। नंबर सिस्टम पहली यूनिट, यानी कि इसके अंदर आपके पास चैप्टर मिलने वाला है रियल नंबर। ये यूनिट आपके पास 6 मार्क्स की होगी। यहां पर आपको 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिल जाएगा, यानी कि ओवरऑल आपके पास 3 क्वेश्चन होंगे 6 मार्क्स के। यहां 4 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट अलजेब्रा की, जो आपके पास 20 मार्क्स की आने वाली है। अलजेब्रा हमारे पास 4 चैप्टर्स को कवर करती है। वो चैप्टर है पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब चलिए बात कर लेते हैं कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा। पॉलिनोमियल के अंदर केवल और केवल एक ही क्वेश्चन बनने वाला है, वो भी 3 मार्क्स का, यानी कि पॉलिनोमियल से एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का बन जाएगा। अब बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहां आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, एक 2 मार्क्स का और एक 3 मार्क्स का, यानी कि ओवरऑल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको 2 क्वेश्चन लेके आएगा 5 मार्क्स के। देन अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, ये होंगे आपके 1 मार्क्स के और 4 मार्क्स के, यानी कि ये ओवरऑल आपका 5 मार्क्स का बन जाएगा। देन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये आपके पास 3 क्वेश्चन लेके आएगा, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स एंड 4 मार्क्स का, यानी कि ओवरऑल हम बात करें तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 7 मार्क्स का बन जाएगा। तो इस तरह से आपकी पूरी अलजेब्रा 20 मार्क्स की होगी। अब बात करते हैं थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट इज अवर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अकेला चैप्टर है, 6 मार्क्स लेके आएगा। यहां भी हम बात करते हैं तो 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 3 क्वेश्चंस होंगे 6 मार्क्स के। अब बात करते हैं ज्योमेट्री की। अगेन एक इंपॉर्टेंट यूनिट है ज्योमेट्री। आपके पास 3 चैप्टर लेके आने वाला है, ट्रायंगल्स, सर्कल्स एंड कंस्ट्रक्शन। अगर हम बात करें ट्रायंगल्स की, तो ट्रायंगल्स में आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 1 मार्क्स का, 3 मार्क्स का एंड 4 मार्क्स का, यानी कि ओवरऑल हम बात करें तो 3 क्वेश्चन 8 मार्क्स के आपको मिल जाने वाले हैं। देन सर्कल की, सर्कल अगेन केवल और केवल एक क्वेश्चन लेके आएगा, वो भी 3 मार्क्स का, तो यानी कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का सर्कल से बनने वाला है। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन भी आपके पास एक ही क्वेश्चन लेके आएगा 4 मार्क्स का, यानी कि आपके पास 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन जाएगा। अब आगे चलते हैं हम यूनिट नंबर 5, दैट इज अवर ट्रिग्नोमेट्री, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। ट्रिग्नोमेट्री को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री यानी कि बेसिक्स, देन आइडेंटिटीज और हाइट एंड डिस्टेंस। अगर हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की, तो ये आपके पास केवल और केवल एक ही क्वेश्चन लेके आएगा, वो भी 1 मार्क्स का, और यहां आपको इस मार्क्स में चॉइस भी मिल जाएगी। आगे बात करते हैं आइडेंटिटीज की। आइडेंटिटी आपके पास 2 क्वेश्चन लेके आएगी 3 मार्क्स में और 4 मार्क्स में, यानी कि आइडेंटिटी या आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन आपको 7 मार्क्स का मिलेगा, 2 क्वेश्चन। अब बात करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस अगेन केवल और केवल एक ही
क्वेश्चन लेके आएगा 4 मार्क्स का, यहां भी आपको इसमें चॉइस मिलेगी और ये होगा आपका 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन। आगे चलते हैं, बात करते हैं मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन हमारे पास 10 मार्क्स का होगा। यहां 2 चैप्टर कवर होंगे, दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अगर हम बात करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल की, तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल के अंदर भी एक ही क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, दैट इज ऑफ 3 मार्क्स। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात करेंगे तो यहां आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, दैट इज ऑफ 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स। तो ओवरऑल आपको 7 मार्क्स मिल जाएंगे 2 क्वेश्चंस में। लास्ट यूनिट है हमारी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अगर हम बात करते हैं, ये यूनिट हमारे पास 11 मार्क्स की आती है। अगर हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की, तो स्टैटिस्टिक्स में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, दैट इज ऑफ 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स, यानी कि ओवरऑल आपके पास 7 मार्क्स होंगे 2 क्वेश्चंस के अंदर। फिर बात करते हैं लास्ट प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी अगेन आपके पास 2 क्वेश्चन लेके आएगा, बट ये दोनों क्वेश्चन ही 2 मार्क्स के होंगे, यानी कि ओवरऑल प्रोबेबिलिटी 4 मार्क्स का आपको मिलने वाला है। तो ये था हमारा पेपर पैटर्न। एक बार यूनिट्स को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। नंबर सिस्टम 6 मार्क्स, अलजेब्रा 20 मार्क्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स, ज्योमेट्री 15 मार्क्स, ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स, मेंसुरेशन 10 मार्क्स, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 11 मार्क्स। यानी कि हम बात करें तो ओवरऑल 30 क्वेश्चंस हमें मिलेंगे, जहां हमें 11 इंटरनल चॉइसेस मिलने वाली है और दे आर ऑफ 80 मार्क्स। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आगे भी बहुत अच्छे ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा। अभी मैं एक यूनिक कॉन्सेप्ट लाने वाला हूं, जहां मैं आपको पूरा क्लास 10 का रिवीजन 1 मंथ में कराने वाला हूं। हार्डली 20 मिनट्स मेरा वीडियो डेली देखिएगा और आपका पूरी क्लास 10 का रिवीजन हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। हैव अ नाइस डे।